रॉबर्ट कियोसाकी का बचपन बहुत ही अलग था। वो दो पिताओं के साथ बड़े हुए। एक थे उनके अपने पिता, जिनको वो पुअर डैड बुलाते थे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिनको वो रिच डैड कहते थे। दोनों ही अपने अपने काम में कामयाब थे, लेकिन पैसों को लेकर उनके विचार एकदम अलग थे। इन्हीं विचारों ने रॉबर्ट के वेल्थ और सक्सेस के बारे में सोच को आकार दिया। रॉबर्ट के पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा को समर्पित कर दी थी। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी और वो अपने करियर में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कई सालों तक पढ़ाई की और उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो बहुत मेहनत करते थे और सक्सेस का सीधा रास्ता यही मानते थे। अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी पाओ। उनके लिए शिक्षा ही सब कुछ थी। ये उनका मैंट्रा था। उनका मानना था कि पैसा नौकरी करके मेहनत से ही कमाया जाता है। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को भी यही सिखाया। पुअर डैड हमेशा पैसों की चिंता करते रहते थे। उनके पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन फिर भी वो आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते थे। अच्छी नौकरी होने के बावजूद उनके लिए अपनी जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता था। वो हमेशा अपने खर्चों को लेकर चिंतित रहते थे। वो अक्सर कहते थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये शब्द रॉबर्ट के दिमाग में गूंजते रहते थे। इससे रॉबर्ट ने यह सीखा कि पैसे अक्सर कम होते हैं और स्ट्रेस का कारण बनते हैं। उन्होंने देखा कि उनके पिता कितनी मेहनत करते थे, फिर भी आर्थिक तंगी में रहते थे। रॉबर्ट ने अपने पिता से यह भी सीखा कि केवल शिक्षा और नौकरी ही आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं होती। उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत को समझा। रॉबर्ट ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने निवेश, संपत्ति और पैसिव इनकम के बारे में सीखा। उन्होंने अपने पुअर डैड की शिक्षा और मेहनत की कद्र की, लेकिन साथ ही उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी को भी महत्व दिया। उन्होंने समझा कि आर्थिक सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल नॉलेज भी जरूरी है। इस तरह रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड की सीखों को अपने जीवन में उतारा और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने अपने पिता की मेहनत और शिक्षा का सम्मान करते हुए फाइनेंशियल विजडम को अपनाया और एक सफल जीवन की ओर अग्रसर हुए। दूसरी तरफ रिच डैड ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था। उनका मानना था कि पैसों के बारे में असली जिंदगी के अनुभवों से सीखना चाहिए। उनके खुद के बिजनेसेस थे और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। रिच डैड को वहां अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती थी, जहां दूसरों को रिस्क नजर आता था। उन्होंने रॉबर्ट को एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया। एसेट्स आपके जेब में पैसा डालते हैं, लायबिलिटीज आपके जेब से पैसे निकालते हैं। रिच डैड का मानना था कि वेल्थ बनाने के लिए एसेट्स बिल्ड करने चाहिए। सेक्शन 4, पैसों से प्यार। पुअर डैड अक्सर कहते थे, पैसे से प्यार करना ही सभी बुराइयों की जड़ है। उनका मानना था कि पैसों पर ध्यान देना लालच है। रिच डैड इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि पैसों की कमी ही प्रॉब्लम्स पैदा करती है। रिच डैड को लगता था कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। इससे लोग पैसों को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं और बेहतर जीवन बना सकते हैं। उनका मानना था कि हर किसी को फाइनेंशियली फ्री होने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्शन 5, पैसों के लिए काम करना वर्सेस पैसों को काम पर लगाना। पुअर डैड का मानना था कि रेगुलर पेचेक के लिए नौकरी में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्हें लगता था कि पैसा कमाने का यह सबसे सुरक्षित तरीका है। हालांकि रिच डैड का मानना था कि ऐसे एसेट्स बनाने चाहिए जो इनकम जनरेट करे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा उसके लिए काम करे, न कि वो पैसों के लिए काम करे। इसका मतलब था कि ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना जो वैल्यू में बढ़ते हैं और इनकम पैदा करते हैं। सेक्शन 6, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डैड अक्सर कहते थे, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। उनका मानना था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब है कि आप अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो आपके लिए काम करे, न कि आप उसके लिए। इसका मतलब था कि ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा आता रहे, तब भी जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो। रिच डैड ने हमेशा पैसिव इनकम के महत्व पर जोर दिया। वो पैसिव इनकम में विश्वास करते थे। पैसिव इनकम का मतलब है कि आप एक बार मेहनत करते हैं और फिर उस मेहनत का फल बार बार मिलता है। ये वो पैसा होता है जो इन्वेस्टमेंट से आता है, न कि नौकरी में अपना समय और मेहनत देकर। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे सही इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को इन्वेस्टिंग की ताकत के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे सही इन्वेस्टमेंट से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं।
उन्होंने समझाया कि कैसे पैसों का इस्तेमाल और पैसे कमाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है ताकि वो ग्रो कर सके। इस कॉन्सेप्ट ने रॉबर्ट को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया और उनके ट्रेडिशनल व्यूज को चुनौती दी। रॉबर्ट ने समझा कि फाइनेंशियल एजुकेशन और सही इन्वेस्टमेंट से ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। उन्होंने अपने सोचने के तरीके को बदलने का फैसला किया और अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करने की ठानी। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि अमीर लोग अपने पैसे को लेवरेज करते हैं। वो अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि वो उनके लिए और ज्यादा पैसा कमाए। उन्होंने सीखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करें कि वो आपके लिए काम करे, न कि आप उसके लिए। रॉबर्ट ने अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक क्लियर प्लान बनाया और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने समझा कि सही फाइनेंशियल एजुकेशन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। इस जर्नी ने रॉबर्ट को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाने में मदद की और उन्होंने अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना सीखा। उन्होंने समझा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है कि आप अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करें कि वो आपके लिए काम करे, न कि आप उसके लिए। इस तरह रॉबर्ट ने अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव किया और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। उन्होंने समझा कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। सेक्शन 7, साइबरपंक फ्यूचर के लिए सीख। रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं से बहुमूल्य सीख ली। रॉबर्ट का जीवन एक अनोखी यात्रा रही है, जहां उसने अपने दोनों पिताओं से अलग अलग दृष्टिकोण और मूल्यवान सबक सीखे। एक पिता ने उसे तकनीकी दुनिया की जटिलताओं को समझने में मदद की, जबकि दूसरे ने उसे वित्तीय साक्षरता के महत्व को सिखाया। उन्होंने सीखा कि आज की दुनिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ने देखा कि कैसे तकनीक और वित्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे वित्तीय ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति इस जटिल दुनिया में पीछे रह सकता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन में अक्सर इस महत्वपूर्ण विषय की कमी होती है। स्कूलों में वित्तीय साक्षरता पर जोर नहीं दिया जाता, जिससे कई युवा आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि शिक्षा प्रणाली में इस महत्वपूर्ण विषय को शामिल करना कितना आवश्यक है। इससे पढ़े लिखे लोगों को भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रॉबर्ट ने देखा कि कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद कई लोग वित्तीय समस्याओं में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे के प्रबंधन का ज्ञान नहीं होता। साइबरपंक फ्यूचर में, जहां टेक्नोलॉजी और फाइनेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। रॉबर्ट ने समझा कि भविष्य में जहां तकनीक और वित्तीय प्रणाली और भी जटिल हो जाएगी, वित्तीय साक्षरता के बिना जीवन जीना और भी कठिन हो जाएगा। इस जटिल दुनिया को समझने के लिए पैसों और उसके काम करने के तरीके को समझना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि वित्तीय साक्षरता केवल पैसे के प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निवेश, बचत और वित्तीय सुरक्षा के बारे में भी है। सवाल यह है कि क्या हम समय रहते ये सबक सीख पाएंगे। रॉबर्ट का मानना है कि अगर हम समय रहते वित्तीय साक्षरता को महत्व देंगे और इसे अपनी शिक्षा प्रणाली में शामिल करेंगे, तो हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। क्या हम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं?